नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में NPK 05234 के प्रयोग के बारे में। गेहूं की फसल में NPK 05234 का प्रयोग आपको कब करना चाहिए, NPK 05234 के गेहूं की फसल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आपको गेहूं की फसल में NPK 05234 के साथ में और क्या क्या ऐड करके स्प्रे करना चाहिए जिससे आपकी गेहूं की फसल से आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिल सके। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे किसान साथियों वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल में NPK 05234 का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। NPK 05234 का प्रयोग गेहूं की फसल में गवोट अवस्था पर किया जाता है। जब हमारे गेहूं की फसल की गवोट अवस्था आ जाती है, यानी कि गेहूं के पौधे के अंदर ही अंदर बालियां बनने की प्रोसेस चलने लगती है, तो उस समय पर अगर हम NPK 05234 का प्रयोग गेहूं की फसल में करेंगे तो NPK 05234 में फास्फोरस एवं पोटास पाया जाता है। फास्फोरस और पोटास की इस समय पर हमारे गेहूं की फसल को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे गेहूं की फसल कितना उत्पादन हमें निकाल करके देगी यह बालियां बनने से ही तय हो जाता है। NPK 05234 का प्रयोग अगर आप इस समय पर कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में लंबी एवं मोटी बाली बनेगी। बाली में पूरी तरीके से दाना बनेगा और दाना मोटा, चमकदार एवं वजनदार बनेगा, जिससे आपके गेहूं की फसल आपको अंततः रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल करके देगी। अब हम बात करते हैं किसान साथियों NPK 05234 में और आपको क्या क्या ऐड करके स्प्रे करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आपने अभी तक अपनी गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर आप NPK 05234 में चिलेटेड जिंक जो 12% वाली आती है उसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा किसान साथियों, बोरोन भी इस समय पर गेहूं की फसल को देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बोरोन हमारी गेहूं की फसल में परागण की क्रिया को तेज़ करता है, जिससे गेहूं की फसल की जो बालियां हैं उनमें फल फूल तेज़ी से बनता है। इसलिए आपको जो 20% वाला बोरोन आता है उसको भी इसी में ऐड करके गेहूं की फसल को देना चाहिए। तीसरा किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल इस समय पर कमज़ोर नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि हमारी गेहूं की फसल सही से उत्पादन नहीं दे पाएगी, तो इसी में आपको सागारिका, लिक्विड सागारिका जो होती है उसको मिला करके स्प्रे करना चाहिए। या फिर किसान साथियों, इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का कोई फंगस है तो आप फंगीसाइड को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान साथियों, इन सभी चीज़ों का हम डोज भी आपको बता देते हैं। आपको 1 एकड़ खेत में 1 kg NPK 05234 लेना है, 100 ग्राम आपको जिंक लेना है और 100 ग्राम ही आपको बोरोन लेना है। अगर सागारिका आप मिला रहे हैं तो आपको 250 ml सागारिका लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। और फंगिसाइड आप कौन सा ले रहे हैं उसके हिसाब से दुकानदार से बात करके आप फंगिसाइड की मात्रा सही रख सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपने इस समय पर NPK 05234 के साथ में जो चीज़ें हमने बताई हैं इनको मिला करके स्प्रे कर दिया तो आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की किसी भी खाद उर्वरक की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी गेहूं की फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व समय पर मिल जाएंगे, जिनकी गेहूं की फसल को इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपकी गेहूं की फसल का 20 से 25% उत्पादन बढ़ जाएगा और आपको बहुत ही शानदार उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से मिलेगा। इसके अलावा अगर किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका निवारण तुरंत देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।